अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त एम उस्मान अपने YouTube चैनल इन्फो ऑनलाइन में एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो एक कंपनी में काम करते हैं और उनकी सैलरी ज़्यादा होती है, लेकिन जब वो उस कंपनी से कैंसिल में जा रहे होते हैं उस टाइम उनको जो बकायाजात मिलते हैं, जो हिसाब मिलता है, ग्रेजुएटी मिलती है, वो बहुत थोड़ी मिलती है। या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो कंपनी के ऊपर केस करते हैं और उनको जब लेबर कोर्ट उनका हिसाब देती है तो उनकी सैलरी के हिसाब से बहुत थोड़ा होता है, हालांकि उनकी सैलरी ज्यादा होती है और वो कानूनी तरीके से ही उनको हिसाब देते हैं, उनके ऊपर आप केस भी नहीं कर सकते। या बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी सैलरी 2-2, 3-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक भी दोस्तों मैंने देखा है कि सैलरीज उनकी लेट हो जाती हैं। तो ये तमाम चीजें दोस्तों आपको कैसे समझनी होंगी। आपकी जो थोड़ी सैलरी है उसका सोल्यूशन क्या है कि आप जब कैंसिल जाएं, आपके बकायाजात आपको मिले तो वो ज्यादा हो, आपकी जो सैलरी आपको महीने के हिसाब से मिल रही है उसके हिसाब से बराबर हो। या अगर आपकी सैलरी लेट हो रही है तो उसको टाइम में लेने का सोल्यूशन क्या है। इसके अलावा वो लोग जो कैंसिल जाते हैं यानी कंपनी के ऊपर केस करके जाते हैं और उनको उनका हिसाब बराबर नहीं मिलता, तो उनका हिसाब बराबर मिलने के लिए क्या सोल्यूशन है, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत सारे लोगों की दोस्तों ये प्रॉब्लम है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा मसला है आपकी कंपनी में रहते हुए, तो मेरी इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। इसमें मैं कुछ थोड़ी सी बातें आपके साथ शेयर करूंगा, उनको इंशाल्लाह आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी सैलरी पूरी ले सकेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी इनेबल कर दें ताकि इसी किस्म की मजीद मालूमाती वीडियोस आपको पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों होता कुछ इस तरह से है कि जब आप फर्स्ट टाइम यूएई में या किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहां पर आपकी सैलरी थोड़ी लगती है, यानी आपको आपकी कंट्री के अंदर जो सैलरी बताई जाती है वही आपकी सैलरी लगती है या उससे थोड़ी सी आपकी तनख्वाह ज्यादा कर दी जाती है। और आपका जो फर्स्ट टाइम का दोस्तों बेसिक सैलरी का जो एग्रीमेंट होता है वो उसके ऊपर आप साइन कर देते हैं, आप काम करने लग जाते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही दोस्तों आपका काम देखकर आपकी कंपनी जो है वो आपकी सैलरी ज्यादा करती है, तो ये दोस्तों सिर्फ जुबानी तौर पर ही ज्यादा की जाती है, यानी आपका जो एग्रीमेंट है, जो आपके दोस्तों बेसिक सैलरी है वो ही रहती है, आपका जो एग्रीमेंट है वो ही रहता है। आपके किसी भी दोस्तों पेपर में आपकी सैलरी ज्यादा करने का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता। इस चीज को आपने तवज्जो से दोस्तों सुनना है कि आप अगर 800, 900 दिरहम, 1000 दिरहम का एग्रीमेंट करते हैं, आप बेसिक सैलरी के ऊपर वहां पर साइन करते हैं, आप तोजी सेंटर में जाकर साइन करते हैं, क्योंकि अभी मौजूदा टाइम में तोजी सेंटर के अंदर ही जाकर आपकी बेसिक सैलरी के लिए साइन करवाए जाते हैं। तो दोस्तों आपका जब वीजा खत्म होता है, वीजा आप रिन्यूअल करते हैं, उस टाइम आप सैलरी ज्यादा करने के लिए बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल दोस्तों वो काम करते रहते हैं एक कंपनी के अंदर। उनकी जो बेसिक सैलरी होती है वो बढ़ाई नहीं जाती, यानी पेपर के ऊपर दोस्तों बढ़ाई नहीं जाती। वैसे उनकी सैलरी जो है वो 1000 से लेकर 1800-1900 दिरहम तक भी चली जाती है, लेकिन जो बेसिक सैलरी होती है वही होती है जो फर्स्ट टाइम आकर उन्होंने साइन की होते हैं। तो ऐसी सूरत में जब उनकी कंपनी के साथ कोई अनबन बनती है या दोस्तों कोई और बात होती है, जब वो अपना नॉर्मल टाइम पूरा करके जाते हैं तो हिसाब करने के टाइम उनको उस हिसाब से बेसिक सैलरी जो उनकी होती है यानी 800, 900 दिरहम या 1000 उसके हिसाब से बकायाजात मिलेंगे। अगर आप 5 साल से 1000 से ऊपर ले रहे हैं, 1500 ले रहे हैं, 1600 ले रहे हैं, या दोस्तों 6 साल, 7 साल, 10 साल भी आपके हो गए, तब भी आपको वो हिसाब नहीं मिलेगा ज्यादा सैलरी वाला जब तक आप अपना एग्रीमेंट चेंज ना करवाएं। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आपको पूरा हिसाब मिले। तो आप जब भी आपकी सैलरी 100 दिरहम ज्यादा होती है, कोई भी सैलरी दोस्तों आपकी इंक्रीज होती है, आप अपना एग्रीमेंट भी बेसिक सैलरी का जो आपका एग्रीमेंट है उसके अंदर भी आप तब्दीली करवाएं। इसमें कुछ थोड़ा सा खर्चा आ जाता है, लेकिन आपका दोस्तों एग्रीमेंट जो नया होगा, जब आप कैंसिल जाएंगे तो आपको नई आपकी जो सैलरी होगी मौजूदा टाइम में जो आप सैलरी ले रहे होंगे उसके हिसाब से आपको बकायाजात मिलेंगे, आपकी ग्रेजुएटी मिलेगी। तो
इसलिए बहुत सारे लोग जब केस भी करते हैं तो लेबर कोड के अंदर भी दोस्तों आपका वही एग्रीमेंट काबिल कबूल होता है जिसके ऊपर आपने साइन किए होते हैं। अगर आप चाहे सैलरी ज्यादा ले रहे हैं लेकिन आपकी बेसिक सैलरी 1000 है तो आप ये समझें कि आपको लेबर कोड भी जो आपके हक में फैसला करेगी भी तब भी आपको 1000 दिरहम के हिसाब से ही वो आपके बकायाजात बनाएंगे, उसके हिसाब से ही दोस्तों आपको एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स जो होते हैं वो मिलेंगे। और वो लोग जो एक कंपनी के अंदर काम करते हैं लेकिन कंपनी का दोस्तों रिकॉर्ड इतना खराब है कि 2-2, 3-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक भी सैलरी उनको नहीं मिलती, तो वो कंप्लेन कर सकते हैं इस चीज के बारे में। यानी दोस्तों वहां से आप कैंसिल नहीं जाना चाहते लेकिन आप अपनी सैलरी का लेट होने की कंप्लेन भी कर सकते हैं। आप तहसील में जाएं, वहां अपनी इस चीज के बारे में आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आपकी कंपनी को वो बाकायदा एक नोटिस भेजेंगे जिसमें वो चीज गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आ जाएगी कि इस कंपनी का ये जो रिकॉर्ड है ये बहुत खराब है, जो वर्कर्स वहां पर काम कर रहे हैं उनके हुकूक बराबर नहीं मिल रहे, इसलिए वो आपकी कंपनी के जो ऑनर होंगे उनको बाकायदा सर्जिश करेंगे और आपकी 2-3 महीने के बाद लगातार आपको सैलरी जल्दी जल्दी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप जब भी आप समझते हैं कि आपकी कंपनी आपको सैलरी लेट कर रही है या कंपनी का रिकॉर्ड खराब हो चुका है, कंपनी अभी बंद होने वाली है, तो ऐसी सूरत में तो फिर आप बिल्कुल भी अपनी सैलरीज लेट ना करें, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जब बंद हो जाती हैं वर्कर्स की जो पेंडिंग सैलरीज होती हैं वो उनको फिर नहीं मिलती, फिर इधर उधर वो केस करते रहते हैं, लेकिन इतने टाइम तक दोस्तों उनकी कंपनी के जो ऑनर है वो इधर उधर हो जाते हैं। तो इसलिए ये तीनों चीजों का दोस्तों सोल्यूशन यही है। सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि जब भी आपका एग्रीमेंट जो भी है पुराना जो है वो जब आपकी सैलरी इंक्रीज होती है उसको चेंज करवाएं। आपकी कंपनी की सैलरी की जो रूटीन है वो लेट है, यानी 3-4 महीने 6 महीने तक भी आपकी सैलरी लेट हो जाती है तो अपनी कंपनी के ऊपर आप कंप्लेन करें। और जो तीसरी बात है दोस्तों कि जब आप कैंसिल जाते हैं, आप लेबर कोर्ट में केस करके कंपनी के ऊपर कैंसिल जाते हैं, तो ऐसी सूरत में दोस्तों आपको हिसाब वही मिलेगा जो आपके एग्रीमेंट के हिसाब से होगा। इसलिए आप अगर कंपनी के ऊपर केस करते हैं तो इस चीज को सबसे पहले आप देखें कि आपका जो बेसिक सैलरी का जो एग्रीमेंट है वो कितना है। इसके लिए दोस्तों मोहरे की वेबसाइट है, उसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है। आपका दोस्तों जो बकायाजात है वो आपको लेबर कोड बराबर ही देगी, लेकिन आपके हिसाब से आपके साथ ज्यादती हुई होगी, लेकिन कानूनी हिसाब से वो ठीक होगी। बहुत जल्द दोस्तों मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर आप 1 साल से ज्यादा किसी कंपनी में लगाते हैं या 10 साल लगाते हैं या 5 साल लगाते हैं तो आपकी कितनी ग्रेजुएटी बनती है, एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स आपको कितने मिलने चाहिए, और आपको दोस्तों इसके अलावा क्या क्या सहूलियात मिलनी चाहिए आपके कैंसिल होने के टाइम। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी, आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। इसी से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है या इसके अलावा कोई और भी सवाल है, आप मुझे इसी वीडियो के या किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।